हेरासमेंट और ये चीज़ें हर जगह मौजूद हैं, हर इंडस्ट्री में मौजूद हैं। जिनके घर में कोई मेल सपोर्ट नहीं है तो ऑब्वियसली फीमेल्स ही निकलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अली। आज हम आपकी मुलाकात अज़म व हिम्मत की मिसाल बनने वाली एक ऐसी खातून से कराएंगे जिसने अपने पूरे ख़ानदान की किफ़ालत का बेड़ा खुद उठा लिया है और लतीफ़ाबाद 7 नंबर में यमी टमी के नाम से शौरमे का स्टॉल लगाया। जी, तो हमारे साथ मिशा की वालदा भी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि मिशा को जो है आप बेटा कहेंगी या बेटी कहेंगी? नहीं, बेटा तो खैर अल्लाह की एक कहते हैं ना नेमत है और बेटी रहमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी जो है वो बेटा और बेटी दोनों का ही किरदार अदा कर रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बेटी को भी बेटे की तरह से, जो हम कहते हैं ना कि भाई बेटी है, लेकिन आजकल की बेटियाँ भी बेटे का ही किरदार अदा कर रही हैं और करना भी चाहिए। अच्छा, ये फैसला आपने कैसे किया कि मिशा को ये यमी टमी का स्टॉल लगाने दिया? क्या सोच के किया? देखें, आइडियाज़ तो हमारे पास बहुत दिन से थे। काफ़ी लोग, मेरे नेबर्स और मेरे रिलेटिव यही कहते थे कि आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं तो आप ना अपना रेस्टोरेंट वगैरह या छोटे पैमाने पे कोई चीज़, या घर से जैसे लेडीज़ काम करती हैं, आप क्यों नहीं करती? तो मेरे पास असल में कोई मेरा हाथ नहीं था दूसरा, तो ये कि इसने बहनों की शादी वगैरह भी की। फिर ये मूव हुई कराची से हैदराबाद। फिर हमने सोचा कि इस महंगाई के वक्त में खाली आप समझते हैं कि सैलरी से ही नहीं गुजारा होता, आगे बढ़ने के लिए इंसान को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो फिर मिशा ने, हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग कुछ करते हैं। तो फिर हमने ये छोटा सा एक स्टॉल अपनी मतलब उस पर सेल्फ पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कि बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब आदमी काम स्टार्ट करता है तो अप एंड डाउन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, किसी के अच्छे किसी के बुरे, हम फेस भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके फादर के डेथ के बाद से मैं आज तक दुनिया को फेस करती चली आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस मैंने अपनी बच्चियों को भी दिया है। ये एक ऐसी माँ की गुफ्तगू है जिसने अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटी को एक स्टॉल लगाने का जो है मशवरा दिया। वो दूसरी जगह काम करने से बेहतर जो है उन्होंने अपना कारोबार किया। हमारे साथ मिशा शेख मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मिशा, हम आपको ये स्टॉल लगाने का ख्याल क्यों आया? स्टॉल लगाने का ख्याल क्यों आया? मेरे ख्याल से स्टॉल लगाने के लिए एक बिज़नेस अपना शुरू करने का ख्याल था मेरा, हमेशा से था। जॉब्स करती रही, काम में मसरूफ़ रही, ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें होती रहीं कि उसमें बिज़नेस अपना शुरू करने के लिए ना आपको काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही हूँ एक छोटे से स्टॉल स्टार्ट करने में। तो मैं इस वक्त ये सोचती हूँ कि जो लोग बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो कितने चैलेंजेस फेस करते होंगे। तो ये मेरे जहन में कहीं ना कहीं था और ये स्टॉल की सूरत में आपके सामने आ गया आज। अच्छा, हमें ये बताइएगा, स्टॉल आपका लगा हुआ है और काफ़ी रश भी दिखाई दे रहा है, तो आप कौन कौन से इधर आइटम बनाती है और किस नाम से आपने यमी टमी के नाम से बनाया? तो आप कौन कौन से आइटम बना के लोगों को इधर पेश करती हैं? मेरे पास जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो मैक्सिकन बरीटो है, जिसका मेकिंग आप देख सकते हैं, जो हैदराबाद की आवाम के लिए एक न्यू डिश है और न्यू फूड आइटम है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल नहीं है। फूड में लोग बहुत स्पेसिफिक हैं, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, फास्ट फूड और पिज़्ज़ा ही खा रहे होते हैं। तो मैं कुछ नया लेकर आना चाह रही थी, इसीलिए मैंने यमी एंड टमी इसका नाम दिया कि आने वाले दिनों में जो मेन्यू में जो भी कुछ ऐड होगा वो इंशाल्लाह हैदराबाद के लिए नया ही होगा। अच्छा, ये स्टॉल लगाने का ख्याल आपको क्यों आया? आपने कहीं पहले भी जॉब की है, कितनी तालीम है आपकी? मेरी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन है। मैंने MBA शुरू किया था पर मैं उसे कंप्लीट नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। दूसरा परेशानी, मेरे ख्याल से जो लोग भी जॉब करने, एक अगर सारे इस वक्त कितने सारे मर्द यहाँ मौजूद हैं, आप भी अपने घर से रोज़ी के लिए निकलें तो हर बंदा रोज़ी कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है। जिनके घर में कोई मेल सपोर्ट नहीं है तो ऑब्वियसली फ़ीमेल्स ही निकलेंगी। तो मजबूरी ऐसी कोई, मैं इसको कंसिडर ही नहीं करूँगी। मैं ये बोलूँगी कि ये तो ज़िंदगी की ज़रूरत है, आपको पूरी करने के लिए करना पड़ेगा। मुझे असल में आगे मैं अब जितने भी इंटरव्यूज़ अपने दे रही हूँ उसमें मैं यही कह रही हूँ कि मुझे बेचारगी नहीं दिखानी, अपना काम करना चाहिए, हर किसी को आगे करना चाहिए। मैं ये क्यों बोलूँ कि नहीं मैं बहुत मजबूर अबला नारी बेचारी, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। मैं बहुत हैंडसम सैलरी पे जॉब्स करती रही हूँ, इस वक्त भी बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपना काम का एक अलग आपके जो है ना पर्क्स होते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इतने लोगों के बीच में जहाँ एक जो है मर्द जो है आदमी जो है काम करते हुए घबराता है, आप एक ख़वातीन हो के जो है ये काम कर रही है, तो आपको लोगों की नज़रों से किस आपको सामना करना पड़ता है, तो किस
तरीके से फेस करती हैं? मेरे ख्याल से ये तो फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे इतना कोई ख़ास डर नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर अच्छे बुरे लोग टकराते हैं तो मतलब बुरे लोग टकराते हैं तो अच्छे भी बहुत यहाँ लोग मौजूद हैं। मेरे ख्याल से जब औरत घर से निकलती है, चाहे वो एक छोटे से स्कूल में टीचिंग क्यों ना कर रही हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, अच्छी बुरी नज़रों का सामना वो करती है। हैरेसमेंट और ये चीज़ें हर जगह मौजूद हैं, हर इंडस्ट्री में मौजूद हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाना चाहिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी इन्हेंस करनी चाहिए कि कोई भी गलत आंख उठाने से पहले आपकी तरफ एक दफ़ा सोचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे तकरीबन अब 15 दिन से ज़्यादा हो गए और मैं अभी तक ऐसा कोई सीरियस इशू फेस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सपोर्ट करें और पॉजिटिव लोग आते हैं। अपना खाने से मतलब है, अपना ऑर्डर दिया, खाना लिया और बस सलाफिज़। आपने गुफ्तगू सुनी हैदराबाद की बहादुर बेटी मिशा शेख की। इनका यही कहना है कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं, मर्दों की शाना बशाना चलने की हिम्मत और हौसला रखती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।